होने पे शर्म ना आने लगे कुछ क्षणों के लिए तो बात है। ऐसा लोगों ने लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि हमने कभी प्रश्न नहीं किया। जो बाबू साहब कह रहे हैं वो सही है, और इसीलिए समाज भटकना शुरू हुआ। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि धर्म कभी भेद नहीं कर सकता, और जो भेद करेगा वह धर्म नहीं हो सकता। हमेशा याद रखिएगा। अब करना क्या है? जो मैंने बातें बताई, ये क्रांति घर घर और गली गली में करना, बड़ा मजा आएगा, रोज झगड़ने को मिलेगा। लेकिन इस झगड़े में बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि ये झगड़ा देश के लिए है। ये फर्क है। सबसे पहली बात, एक हो जाएं और शांति की तरफ बढ़ें, क्योंकि शांति से ही शक्ति प्राप्त होती है। यदि मन अशांत है तो शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। शक्ति क्षीण होती चली जाएगी, मस्तिष्क की भी और शरीर की भी। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग हमें केवल इतिहास की दुहाई देते रहते हैं। मैं मानता हूं, मैं नहीं, सारी दुनिया मानती है, बहुत शोषण हुआ है, लेकिन इतिहास की बात कब तक करें? आगे भी तो बढ़ना है, विकास भी तो करना है, देश भी तो बचाना है। उसका उपागम निकाले, उसका उपाय निकाले। और ये कैसे होगा? जब सब लोग एक होना शुरू होंगे। इसलिए बहुत कुछ बुरा हुआ, हम बहुत कुछ बुरा कर गए जो नहीं करना चाहिए था, अमानवीय था, कर दिया। उसकी सजा और पश्चाताप तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ सबको मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो देश में बहुत कुछ होने वाला है। मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, कृपया अन्यथा मत लीजिएगा। अगर अकबरपुर में छपे कुछ पोस्टर्स को आप देखें, उस पर लिखा है जय भीम जय मीम। ये घातक है, ये घातक है। जय भीम जय मीम, क्या अर्थ है इसका? किससे परमिशन ली? भीमराव अंबेडकर जी जैसे महान व्यक्तित्व का महान नाम ले, किससे परमिशन ली? हर एक बात आपको बताऊं, समाज की एक ताकत भी बताता हूं। तीसरे दिन विरोध हुआ तो सारे पोस्टर उतर गए, लेकिन हमें जवाब देना होगा। ये शरारती दोनों भाइयों को जवाब देना होगा, नहीं तो ये लोग देश को धीरे धीरे अंदर से सुलगाते चले जा रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, सब लोग उनका नाम जानते हैं, लेकिन अगर समय रहते इनके मुंह पे टेप नहीं चिपकाए गए तो यह इस समाज को बांट देंगे। और जिन देश विरोधी ताकतों से हम लड़े हैं, उन देश विरोधी ताकतों के साथ कहीं ऐसा ना हो किसी इलेक्शन में हाथ भी मिला लिया जाए। राजनीति की चाल सिद्धांतों की चाल से परे होती है, लेकिन समरस समाज अभियान इसका विरोध करेगा अगर यह हुआ तो। लोग बहुत बड़ा लोहा ले सकते हैं, 1 ते 1.25 लाख चिड़िया ते 5 लाख दे सकते हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर यह हुआ तो निश्चित रूप से हम विरोध करेंगे। ये चीज नहीं चलेगी। हजारों लाखों लोगों ने जान दे दी थी, तब जाकर कहीं देश की अस्मिता अक्षुण्ण रह पाई। हाँ, हाथ मिलाना, और ऐसे लोगों से हाथ मिलाना जो ये कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस और फौज हटा दो तो सारे हिंदुओं को काट देंगे, ऐसे लोगों के साथ तो कभी भी किसी भी व्यक्ति को हाथ भी नहीं मिलाना चाहिए। गलती से मिल भी जाए तो यहां शुद्धि की जरूरत है, यहां शुद्ध करना चाहिए। घर के मसले हैं, घर में सुलह चल रही। बाबा साहब और गांधी जी की एक बार बात हो रही थी। मैं बाबा साहब को बहुत मानता हूँ, बचपन से मैंने उनको बहुत पढ़ा भी है, उनको पढ़ाया भी है मैंने सौभाग्य से। उनको मतलब उनके विषयों को अपने विद्यार्थियों शब्द में दुरुस्त होना बड़ा जरूरी है।
बाबा साहब ने एक बात कही थी, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और देखिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं, बाबा साहब की कुछ पुस्तकें जरूर पढ़ना। सबसे महत्वपूर्ण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, वो जरूर पढ़ना। पतली सी पुस्तक है, बहुत कुछ है इसमें, जरूर पढ़ना। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक आंदोलनों से कुछ तो जरूर होगा, लेकिन राजनीतिक आंदोलनों से समाज में समरसता नहीं आएगी। समाज में समरसता सामाजिक आंदोलनों से आएगी। और सामाजिक आंदोलन की जब वे बात कर रहे थे तो स्पष्ट उनका संकेत था, जब तक धार्मिक व्यवहार में समरसता नहीं आएगी, समाज में समरसता नहीं आएगी, राजनीति से समाज में समरसता नहीं आ सकती। यही कारण है जो स्वामी वीर सिंह जी से हमने प्रार्थना करी, स्वामी विवेकानंद जी से हमने प्रार्थना करी, हम बहुत सारे संतों से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये धर्म के गुरु हैं। इनकी बात को लोग अमृत की तरह से मानते हैं, और जब इनके मुख बिंदु से वह बात निकलेगी तो वह सीधे हृदय में जाएगी, क्योंकि गुरु की बात पर इफ्स एंड बट्स नहीं होते, सीधे हृदय में जाती है, यहाँ नहीं जाती। ये हमारी परंपरा है, इसीलिए हमने निवेदन किया कि और आप देखिएगा, मैं आज क्या है तो नहीं कहूँगा, 10 तारीख को टेलीविजन पर इसी मुद्दे पर डिबेट हो रही थी। एक सज्जन ने कहा, मैं जब समरसता की बात कर रहा था तो एक सज्जन ने कहा, नाम क्या दूं, जिन्होंने देखी होगी डिबेट जानते हैं, मैं चैलेंज देता हूं, भारत में यह कभी नहीं होगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद सुना। और तब मैंने उनसे कहा था कि कुछ हाथ भी साथ दे दे तो मैं आपको चैलेंज देता हूं, 5 साल में करके दिखाऊंगा। मैं मानूं कि ये हाथ साथ है, एक खतरा है जो बहुत सारी समाज और देश को तोड़ने वाली ताकतें काम कर रही हैं। नव ब्राह्मणवाद और सामंतवाद के उठने का खतरा है, उठ गया है। स्वामी विवेकानंद जी से इस पर चर्चा हुई थी, बड़े विद्वान हैं, और मेरी बात शुरू करते ही वो मुस्कुरा पड़े, क्योंकि उनको पता था कि मैं अब क्या कहने वाला हूं। और उन्होंने उस बात को बहुत ध्यान से वर्णन भी किया, और उसके लिए क्या किया जा सकता है ये उन्होंने समझाया। तो ऐसा मत समझिए कि लोग बांट नहीं रहे हैं, लोग दलितों में भी नई नई जातियां निकाल के नव ब्राह्मणवाद उत्पन्न करके वहां भी बांटते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद किसी को उठाना है ही नहीं, उनका मकसद समाज को ध्वस्त कर देना। ये बात स्वामी वीर सिंह जी, स्वामी विवेकानंद जी और गहराई से समझाएंगे, क्योंकि वह रोज और अपने जीवन के प्रतिपल यही कार्य करते चले आ रहे हैं। इस बात को वो और गहराई से समझा सकते हैं। लेकिन अपनी बात को पूर्ण करते हुए मैं कुछ एक बातें कहना चाह रहा हूं बस अंत में। सुविधावादी समानती जातिवादी व्यवस्था से निकलिए और अपने महान धर्म को, बल्कि इस धरती के महानतम धर्म को उसके मूल रूप में पहचानिए। दूसरी बात बड़ा स्पष्ट है, ऐसे भाइयों का विरोध तो करना ही पड़ेगा जो इस देश के साथ नहीं है, लेकिन दूसरे की भावनाओं से वह खेल रहे हैं। तीसरी बात, आप ISIS का खतरा कम मत समझिएगा, और इस देश में ISIS को रोकने के लिए सबसे बड़ी ताकत है सामाजिक एकता। बस अगर बगदादी तक एक मैसेज पहुंच जाए कि भारत एक हो गया है, तो इधर की तरफ आंख करके पानी भी नहीं पिएगा, वो बता रहा हूं। ISI का मुकाबला हिंदू को एक होना होगा। बटना छोड़ दो, और किसके आधार पे बढ़ते हो? जब जन्म हुआ था तो कोई एप्लीकेशन देके आए थे क्या कि फला घर में जन्म देना? हो गया, शरीर मिल गया, आवाज मिल गई, आंखें मिल गई, आप स्मार्ट हो गए, आप पे धन आ गया, इसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? जिसका कंट्रीब्यूशन है उसे नतमस्तक होते हुए
उसके सिद्धांत जिसे हम धर्म कहते हैं उसका नाश नहीं होने देना। यह मेरा एक संदेश आज के लिए आपको है। चलते चलते दो बातें, बहुत खास बात। जब धर्म के रास्ते से ही सुधार होना है, सुधार होना धर्म के रास्ते से गिरता है, पूरी दुनिया में ऐसा ही हुआ, तो धर्म धार्मिक संस्थाओं के उच्च पदों पर जन्म के आधार पर लोग क्यों बैठेंगे? योग्यता के आधार पर क्यों नहीं बैठेंगे? समरस समाज अभियान ने यह तय किया है कि हम लोग निवेदन करने के लिए धर्म के पदों पर आसीन लोगों के पास जाएंगे और कहेंगे कि शंकराचार्य जी जैसा महत्वपूर्ण पद भी योग्यता आधारित करिए, जन्म आधारित नहीं कीजिए। इतने इतने महान मनीषी हैं, ये बात नहीं है। कोई कहते शंकराचार्य क्यों नहीं हो सकता? कहां लिखा है ये? क्यों हमने ऐसे सामंतवादी व्यवस्थाएं बना दी जो हमारे लिए अनुकूल हो लेकिन समाज के लिए प्रतिकूल हो? और अंत में, और इसमें मैं आप लोगों को भी ले जाऊंगा, ज्यादातर लोगों ने अपने पते लिख दिए, मैं रजिस्टर अपने साथ फोटोकॉपी करा रहा हूं। इस देश के अंदर आज भी केवल उत्तराखंड के अंदर ही 300 ऐसे मंदिर हैं जब दलितों का प्रवेश नहीं होता है। हम वहां जाएंगे, पहले तो विनम्र निवेदन ही होगा और उसके बाद मेरे प्रभु का घर जबरदस्ती घुस जाऊंगा। लेकिन ऐसा कोई भी स्थान जिसका नाम मंदिर है वह किसी के लिए निषेध नहीं हो सकता। लेकिन बड़ा दुख होता है, एक शंकराचार्य के मुंह से ये मैंने जब सुना, ये स्टेटमेंट है, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, रांची में दिया गया था कि दलितों का प्रवेश मंदिरों में नहीं होना चाहिए। पता नहीं मैं किस दिन ऐसे शंकराचार्य का विरोध कर जी, लेकिन है और इस कुंभ में भी थे। अखबार में छपा हुआ स्टेटमेंट बता रहा हूं, हरिभूमि में ये स्टेटमेंट छपा था। ये दुख की बात है और इसके लिए समाज को एक होना होगा। आप इसे बहुत छोटी घटना नहीं लीजिए, मंदिर की घटना मत लीजिए, मंदिर के प्रवेश से ही मत जोड़िए।